Bismillahirrahmanirrahim. Respected students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today's our lesson is for 11th class is Chief Minister. What is the position and powers of Chief Minister? How he is elected? What is his qualification? What are his powers? What is his position? Previously, we discussed the parliamentary model. In parliamentary democracy, in a federation, there are two sets of government. One set is from center and another is from state. In center, we have Prime Minister and Council of Ministers as real executives, whereas President is nominal executive. Same is the case in the state. Here is Chief Minister and Council of Ministers or real executives, whereas Governor is nominal executive. तो आज हम ये शुरू करेंगे कि what are the powers and position of Chief Minister. The real executive head of the state is chief, it is also, I already told you, the real power, the real executive in the state is chief minister. The governor appoints the chief minister on the advice of the council of ministers. The governor, when there are elections in the state, जब स्टेट में इलेक्शन होते हैं, असेंबली के इलेक्शन होते हैं, जो असेंबली के इलेक्शन में जो ज़्यादा सीटें हासिल करता है तो उसको गवर्नर अपॉइंट करता है एज चीफ मिनिस्टर, और उसकी एडवाइस पर, ऑन हिज एडवाइस, तो वो क्या करता है, तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं वो उसकी एडवाइस पर बनाए जाते हैं. इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, अगर नॉर्मल सर्कमस्टेंस हो, द टास्क ऑफ द गवर्नर इज डिफिकल्ट एज लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इज अपॉइंटेड एज चीफ मिनिस्टर. अगर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में क्या होता है, जो गवर्नर की जो ये डिफिकल्टी होती है, इन नॉर्मल सर्कमस्टेंस द टास्क ऑफ द गवर्नर इज नॉट डिफिकल्ट. अगर नॉर्मल सर्कमस्टेंस होती है, यानी किसी ने मेजॉरिटी हासिल की हो असेंबली में, तो उसमें जो गवर्नर को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. जिसको ज़्यादा सीटें होती है उसको गवर्नर अपॉइंट करता है चीफ मिनिस्टर, और उसके एडवाइस पर दूसरे जो होते हैं उनको मिनिस्टर बनाया जाता है अगर नॉर्मल हो. अगर कोई जब इलेक्शंस होते हैं असेंबली के, जो ज़्यादा सीटें हासिल करता है, मेजॉरिटी हासिल करता है, उसको गवर्नर अपॉइंट करता है चीफ मिनिस्टर, और उसकी एडवाइस पर बाकी जो मिनिस्टर्स है उनको अपॉइंट किया जाता है. ये नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में होता है. बट इफ नो पार्टी गेट्स मेजॉरिटी लेजिस्लेचर, ही कैन एक्सरसाइज हिज पर्सनल जजमेंट इन सिलेक्शन. अगर कोई पार्टी असेंबली में सीटें हासिल नहीं कर सकते, पूरी मेजॉरिटी हासिल नहीं कर सकते हैं, यानी अगर इलेक्शन हो गए, किसी पार्टी को कोई मेजॉरिटी नहीं आ गई, ज़्यादा सीटें नहीं आ गई, तो उस वक्त क्या होता है, जो गवर्नर जो होता है वो एक्सरसाइज करता है पर्सनल जजमेंट, खुद जजमेंट करता है इन सिलेक्शन चीफ. उस हिसाब से अगर गवर्नर के पास होते हैं कि वो अपने हिसाब से ये जजमेंट कर सकता है कि किसको हम चीफ मिनिस्टर बनाएं. अगर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में जब इलेक्शन जो होते हैं, इलेक्शन में जब वोटर्स डाले जाते हैं असेंबली के लिए, जब असेंबली में जो ज़्यादा वोटर्स जो ज़्यादा सीटें हासिल करता है उसको गवर्नर अपॉइंट करता है एज चीफ मिनिस्टर, और उसके एडवाइस पर जो बाकी जो होते हैं उनको मिनिस्टर्स बनाए जाते हैं. अगर किसी पार्टी ने सीटें नहीं हासिल की, यानी जो भी पार्टी इलेक्शन में उसने पूरी मेजॉरिटी हासिल नहीं की, तो उस हिसाब से जो गवर्नर जो होता है वो अपनी जो उसकी जो होती है जजमेंट, उस हिसाब से वो किसी को भी चीफ मिनिस्टर अपॉइंट कर सकता है. तो जब ये अपॉइंट कर सकता है, अब ये इसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए. अगर कोई चीफ मिनिस्टर बन जाएगा, चीफ मिनिस्टर जिस तरह हम कोई डॉक्टर बनता है तो डॉक्टर के लिए MBBS होना चाहिए, इसी तरह जो मतलब चीफ मिनिस्टर होगा या इलेक्शन के लिए जो चीफ मिनिस्टर होगा उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या चीज़ होना चाहिए. सबसे पहले क्या होना चाहिए, ही शुड बी ए मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर. उसको क्या होना चाहिए, जो स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली जो होती है, स्टेट लेजिस्लेचर जो होती है, असेंबली स्टेट लेजिस्लेचर को बोलते हैं, कानून साजिया जो असेंबली होती है उसका मेंबर होना चाहिए, यानी उसका या तो वो उसका मेंबर होना चाहिए. या इफ ही शी इज नॉट मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, she has to be elected to either houses within a period of 6 months. या अगर वो किसी मेंबर का कोई मेंबर नहीं है, मतलब अगर कोई चीफ मिनिस्टर है, या तो वो मेंबर होना चाहिए स्टेट लेजिस्लेचर का. अगर वो भी नहीं है तो फिर क्या होना चाहिए, फिर उसको या तो वो किसी भी हाउस का मेंबर होना चाहिए. इफ शी इज नॉट द मेंबर ऑफ स्टेट, अगर वो स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं है, she has to be elected to either houses.
तो या कि वो किसी हाउस का मेंबर होना, यानी लोग ये स्टेट असेंबली जो होती है या लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होती है उसका मेंबर होना ज़रूरी होना चाहिए। और उसका जो इलेक्शन होना चाहिए वो कब तक होना चाहिए, विद 6 मंथ्स, यानी 6 महीने तक वो या तो वो लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बनना चाहिए या तो लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनना चाहिए। तो ये हो गया इसकी जो क्या होती है क्वालिफिकेशन क्या होती है। इसके बाद हम टर्म ऑफ ऑफिस, यानी वो कितने साल तक अपने ऑफिस में काम कर सकता है, टर्म ऑफ ऑफिस। द सीएम होल्ड्स ऑफिस टिल द डे ही हैज मेजॉरिटी इन लेजिस्लेचर। ये जो सीएम जो होता है, चीफ मिनिस्टर जो होता है, ये तब तक अपने ऑफिस में बैठ सकता है जब तक उसको मेजॉरिटी होती है, अपनी मेजॉरिटी होती है। जब उसके पास मेजॉरिटी होती है तो मेजॉरिटी के हिसाब से वो आप असेंबली में बैठ सकता है, अपने ऑफिस में बैठ सकता है। आप उसकी मेजॉरिटी खत्म हो जाती है तो वो अपने ऑफिस में नहीं, टर्म उसका खत्म हो जाता है। द सीएम होल्ड्स ऑफिस टिल द टाइम ही हैज मेजॉरिटी इन लेजिस्लेचर। जब तक उसको लेजिस्लेचर में मेजॉरिटी है तो उस हिसाब से वो तब तक वो अपने ऑफिस में बैठ सकता है। और ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर, और जब तक गवर्नर की मर्जी होती है, प्लेजर होता है, खुशी होती है, मसरत होती है, तब तक वो अपने ऑफिस में बैठ सकता है। इसके बाद पावर्स एंड फंक्शन। इसके पावर्स क्या है चीफ मिनिस्टर के, और इसके फंक्शंस क्या है। ये पावर्स क्या है और फंक्शंस क्या है। लिंक बिटवीन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड गवर्नर। तो आपको ऑलरेडी हमने बोला कि जब ये गवर्नर जो है जब अपॉइंट चीफ मिनिस्टर को करता है तो उसकी एडवाइस पर वो मिनिस्टर्स अपॉइंट करता है। तो जो ये चीफ मिनिस्टर जो होता है तो ये एक लिंक का काम करता है, मिलाता है। किसके दरमियान होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं। जिस तरह मैंने ऑलरेडी पहले बोला, पिछले जो हमने डिस्कस किया था पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर, क्वेश्चन पावर्स ऑफ प्राइम, उसमें मैंने बोला था कि जो प्राइम मिनिस्टर एक लिंक का काम करता है किसके, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड प्रेसिडेंट। इसी तरह जो ये होता है चीफ मिनिस्टर होता है, ये एक लिंक होता है बिटवीन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के दरमियान अगर कोई लिंक होता है वो चीफ मिनिस्टर होता है। चीफ मिनिस्टर इज ए लिंक बिटवीन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड गवर्नर। ये लिंक का काम करता है गवर्नर के दरमियान और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के दरमियान। इट इज ही हु कम्युनिकेट्स टू द गवर्नर ऑल डिसीजंस ऑफ काउंसिल। ये वही है, चीफ मिनिस्टर है जो कम्युनिकेट करता है, आगाही करता है गवर्नर को। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं, डिसीजन जो उन्हें लिए होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने, उनके जो ये होते हैं डिसीजंस होते हैं, फैसले होते हैं, उनको कम्युनिकेट कौन करता है, सीएम कम्युनिकेट करता है किसको, गवर्नर को। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो डिसीजन लेते हैं, फैसले लेते हैं, उनकी जो आगाही होती है, कम्युनिकेट जो होता है, वो खुद चीफ मिनिस्टर उसको करता है। द गवर्नर कैन सेंड फॉर कंसिडरेशन द डिसीजन ऑफ द कैबिनेट। जो गवर्नर जो होता है वो वापस भेज सकता है जो डिसीजन होता है किसका, जो कंसिडरेशन के लिए वो वापस डिसीजन को, कैबिनेट का जो डिसीजन होता है उसको वापस भेजता है इनके पास रिकंसिडरेशन के लिए, नजरसानी के लिए। अगर कोई वो डिसीजन करता है, जो डिसीजन वो लेते हैं, फैसले लेते हैं, उनको कम्युनिकेट जो होता है चीफ मिनिस्टर करता है गवर्नर को। लेकिन अगर कभी कभी जो गवर्नर जो होता है वो उनको वापस भी भेजता है फॉर रिकंसिडरेशन, नजरसानी के लिए द डिसीजन ऑफ द कैबिनेट का जो डिसीजन होता है उसको वापस भेजता है नजरसानी के लिए, रिकंसिडरेशन के लिए। ऑल पावर्स आर एक्सरसाइज्ड बाय द गवर्नर और इन रियलिटी एक्सरसाइज्ड बाय द चीफ मिनिस्टर। जो भी पावर्स गवर्नर इस्तेमाल करता है, अगर हम रियलिटी में देखेंगे वो सब पावर्स चीफ मिनिस्टर इस्तेमाल करता है। जो गवर्नर्स की जो पावर जो होती है, ऑल पावर्स और एक्सरसाइज बाय द गवर्नर, ये पावर जो गवर्नर एक्सरसाइज करता है। और रियलिटी अगर हम रियलिटी में देखेंगे एक्सरसाइज बाय द चीफ मिनिस्टर। जो रियलिटी क्या है, ये सारे पावर जो होती हैं वो चीफ मिनिस्टर एक्सरसाइज करता है। क्योंकि मैंने ऑलरेडी बोला जो होता है ये नॉमिनल होता है, वो रियल एग्जीक्यूटिव होता है। इसके बाद दूसरा पावर इन रिलेशन टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या है, पावर इन रिलेशन टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं उनके पावर्स, उनकी रिलेशन क्या होती है। द अदर मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑन द advice of chief minister. He can even assign portfolios to his ministers. जो मिनिस्टर जो होते हैं उनको अपॉइंट कौन करता है, गवर्नर करता है, लेकिन किसकी एडवाइस पर, चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पर। और वो क्या करता है, वो असाइन करता है उनको पोर्टफोलियोज जो होते हैं।
तो पोर्टफोलियोज भी कलमदान जो होते हैं, पोर्टफोलियो कलमदान जो होते हैं वो भी असाइन करता है कौन, गवर्नर, ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पर उनको कलमदान पोर्टफोलियो असाइन करता है। तो he can ask any minister to resign. If the minister does not resign, he can ask the governor to, जिसमें अब ये चीफ वो पावर जो है चीफ मिनिस्टर के, वो किसी भी मिनिस्टर को रिजाइन करने के लिए कहेगा। अगर वो रिजाइन नहीं करेगा तो गवर्नर से ये कहेगा कि इसको डिसमिस करो, इसको डिसमिस करो, इसको डिसमिस करो, तो वो डिसमिस को कर सकता है। अगर कोई मिनिस्टर किसी मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर कहेगा कि आप रिजाइन करो, अगर वो नहीं मानता है तो गवर्नर से कहेगा कि उसको डिसमिस किया जाए। द चीफ मिनिस्टर प्रिसाइड्स ओवर द कैबिनेट मीटिंग। जो कैबिनेट मीटिंग होती है तो कैबिनेट मीटिंग जो प्रिसाइड होता है, प्रिसाइड करता है, तो वो कौन करता है, वो चीफ मिनिस्टर करता है। चीफ मिनिस्टर प्रिसाइड्स, द सीएम प्रिसाइड्स ओवर द कैबिनेट। जो कैबिनेट मीटिंग होती है उसकी जो सरबराही करता है तो वो कौन करता है, सीएम करता है, चीफ मिनिस्टर करता है। द सीएम कोऑर्डिनेट्स द वर्किंग ऑफ वेरियस, जो बहुत से डिपार्टमेंट्स होते हैं, वर्किंग उनकी जो काम काज होता है डिपार्टमेंट्स, इन फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, फॉर्मुलेशन हो गया बनाना, इम्प्लीमेंटेशन हो गया इम्प्लीमेंट करना। आप पॉलिसी, जो पॉलिसी भी बनाई जाती है उसमें किसका हक होता है, उसमें क्या, चीफ मिनिस्टर जो होता है वो कोऑर्डिनेट करता है। कोऑर्डिनेटर्स वर्क का वेरियस डिपार्टमेंट जो होते हैं इन फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी, ठीक है। इसके बाद तीसरा, पावर्स एंड फंक्शंस इन रिलेशन टू द स्टेट लेजिस्लेचर। आप इसके पावर्स क्या है इन रिलेशन किसके लिए, स्टेट लेजिस्लेचर जो होता है कानून हो जाता है उसके पावर्स क्या होते हैं, किसके, सीएम के। पावर्स एंड फंक्शन इन रिलेशन टू स्टेट लेजिस्लेचर, जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है कानून होता है उसके रिलेटेड पावर्स क्या होते हैं, सीएम के। सीएम के पावर्स क्या रिलेटेड होते हैं उसे। द सेशन ऑफ द हाउस आर समन्ड प्रोग्यूड बाय द गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ सीएम। जो सेशन जो होता है असेंबली का, हैव द हाउस, द सेशन ऑफ द हाउस का जो सेशन होता है समन्ड बुलाया जाता है, प्रोग्यूड मुलतवी क्या किया जाता है, बाय द गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ सीएम। सीएम की एडवाइस पर कानून साजियों को बुलाया भी जा सकता है और बर्खास्त भी मुलतवी भी किया जा सकता है। यानी सीएम के जो पावर्स जो है किसके पावर्स एंड फंक्शन इन रिलेशन टू स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर में कानून साजिया में इसके क्या और पावर्स होते हैं। ये तो क्या कर सकता है, ये जो सेशन को बुलाने का भी अख्तियार रखता है, उसको मुलतवी करने का इख्तियार भी रखता है, बाय द गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ सीएम। गवर्नर उसकी एडवाइस पर, सीएम की एडवाइस पर गवर्नर जो है वो असेंबली को बुला भी सकता है, मुलतवी भी रख सकता है। द एजेंडा ऑफ द हाउस इज डिटरमाइंड बाय द स्पीकर इन कंसल्टेशन विद द चीफ मिनिस्टर। जो एजेंडा जो होता है ऐसे उसमें उस हाउस में, द एजेंडा ऑफ द हाउस इज डिटरमाइंड बाय द स्पीकर। वो स्पीकर जो होता है वो जो एजेंडा होता है इन कंसल्टेशन विद द चीफ मिनिस्टर, वो क्या करता है, वो कंसल्टेशन करता है किसके साथ, वो कंसल्टेशन कर सकता है किसकी, कंसल्टेशन करता है चीफ मिनिस्टर के साथ। तो इसके कंसल्टेशन कर सकता है इसके साथ, चीफ मिनिस्टर के साथ। द एजेंडा ऑफ द हाउस, जो एजेंडा होता है हाउस में इज डिटरमाइंड बाय द स्पीकर, जो स्पीकर के पास होता है इन कंसल्टेशन विद द चीफ मिनिस्टर। वो कंसल्टेशन करता है चीफ मिनिस्टर के साथ जब कोई एजेंडा होता है असेंबली में, कोई एजेंडा होता है तो वो क्या करता है, वो कंसल्ट करता है, कंसल्टेशन करता है किसके साथ, चीफ मिनिस्टर के साथ, किसी एजेंडे पर कंसल्ट करता है उसके बारे में। ऑल इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल अपॉइंटमेंट्स आर मेड बाय द सीएम इन स्टेट लेजिस्लेटिव। जो भी कोई बड़ा प्रिंसिपल अपॉइंटमेंट्स होते हैं स्टेट असेंबली में, उनकी जो तकरीरी जो होती है वो खुद सीएम करता है, चीफ मिनिस्टर करता है। ऑल द इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल अपॉइंटमेंट, जो भी प्रिंसिपल अपॉइंटमेंट्स होते हैं किसमें, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, और डन बाय सीएम। सीएम वो प्रिंसिपल अपॉइंटमेंट्स स्टेट लेजिस्लेटिव में जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं, प्रिंसिपल अपॉइंटमेंट उनकी जो वो अपॉइंटमेंट्स करता है वो कौन करता है, वो सीएम ही करता है। CM, the chief minister can advise the governor over the dissolution of legislature assembly also. जो CM जो होता है वो गवर्नर से कह सकता है। The CM advises, जो उसको निश्चित करता है, advises the governor, वो गवर्नर को बोलता है to dissolution, बर्खास्त करना ऑन द लेजिस्लेचर। वो जो है जो ये लेजिस्लेटिव असेंबली है वो सीएम गवर्नर से कह सकता है
कि जो असेंबली इसको बर्खास्त किया जाए, डिसोल्यूशन, उसको बर्खास्त भी किया। वो भी पावर्स किसके पास होते हैं? सीएम के पास, चीफ मिनिस्टर के पावर्स होते हैं। तो हमने अभी डिस्कस किया ये पावर्स। इसके बाद हम आपको थोड़ा बताएंगे पोजीशन ऑफ सीएम, चीफ मिनिस्टर की पोजीशन क्या होती है। जो स्टेट में जो होता है सीएम जो होता है उसकी पोजीशन क्या होती है। द सीएम चीफ मिनिस्टर्स पोजीशन इज प्रोमिनेंट इन द स्टेट गवर्नमेंट। इन फैक्ट जो स्टेट गवर्नमेंट है उसमें जो सीएम की जो पोजीशन होती है वो बहुत प्रोमिनेंट होती है, मुमताज़ होती है, नुमाया होती है, नुमाया होती है। In practice, this position will improve only when his party is in majority in the legislature। ये तो तभी हो सकता है जब उसकी जो पार्टी होती है, जब उसको मेजॉरिटी होगी किसमें? लेजिस्लेटिव में, लेजिस्लेटिव असेंबली में। जब को उसकी जो पोजीशन जो होती है, हिज पोजीशन विल इम्प्रूव, उसकी जो पोजीशन जो है वो इम्प्रूव हो सके, तरक्की कर सकती है। ओनली व्हेन his party is in majority in the legislature, जब उसकी पार्टी को लेजिस्लेचर में, कानून साजिया में मेजॉरिटी होगी, मेजॉरिटी होगी। It is he, it he has no majority, अगर उसके पास कोई मेजॉरिटी नहीं है, उसके पास जो असेंबली में मेजॉरिटी ही नहीं है, अक्सरियत ही नहीं है, he would form a coalition। तो क्या कर सकता है? जब स्टेट में क्या होता है, जब इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन में कोई जो पार्टी जो होती है बराबर सबका बराबर सीटें हासिल नहीं कर सकते हैं, तो उस वक्त क्या हो सकता है? उस वक्त कोalition बन जाती है, वहाँ सरकार जो होती है मिली जुली सरकार बनती है, बहुत से पार्टियां मिल जाती हैं। तो उसमें क्या होता है, इफ ही हैज़ नो मेजॉरिटी, अगर उसको मेजॉरिटी नहीं होती है असेंबली, ही वुड फॉर्म कोalition, तो वो कोalition बनाता है, विच वुड वीकन हिज पोजीशन। उससे क्या होती है, जो सीएम जो होता है, चीफ मिनिस्टर जो होता है, उसकी जो पोजीशन जो होती है तो वो बहुत वीक होती है। तो हमने पोजीशन ऑफ चीफ मिनिस्टर हमने यही बोला कि उसकी जो पोजीशन है वो प्रोमिनेंट है। तो उसके क्या प्रैक्टिस, अगर हिज पोजीशन इज विल बी ओनली इम्प्रूविंग ओनली व्हेन, उसको जब पार्टी जब उसको मेजॉरिटी होती है तो लेजिस्लेशन में, तो उसकी जो ये पोजीशन जो होती है वो इम्प्रूव होती है, इम्प्रूविंग होती है। अगर उसको लेजिस्लेचर में जो अक्सरियत नहीं होती है तो उसको क्या करते हैं, तो वो कोalition बनाते हैं, कोalition गवर्नमेंट बनाते हैं। तो उससे क्या होता है, विच वुड वीकन हिज, उससे क्या होती है, उसकी जो पोजीशन होती है वो वीक होती है। तो टुडेज टॉपिक वी हैव कंप्लीट टुडेज टॉपिक चीफ मिनिस्टर, इट इज बस बाकी मसला।